काल तूने 4 युगों में जीवों को बहुत ही तड़पा के रखा है। अब जा, अब कलयुग आ चुका है। अब मैं इन सभी जीवों को इस पृथ्वी लोक से अपने लोक ले जाऊंगा, और तूने अगर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जा यहाँ से। परमात्मा का धाम है ही ऐसा जहाँ पे जो जाता है उस परमात्मा की भक्ति करने के पश्चात इस आत्मा को स्वयं ये एक अपने निजी विमान में बैठकर उस लोक में जाता है, और काल के लोक को पार करते हुए उस परमात्मा के लोक के आगे सामने जब आता है तो इस आत्मा की आंखें चुंधिया जाती है कि क्या सच में एक ऐसा भी लोक था कि जिसको हम छोड़कर इस गंदे पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। उस लोक के तेज के आगे इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी तेज नहीं है। वहाँ की हर चीज, हर वस्तु का कभी भी विनाश नहीं होता है, और ना ही उस स्थान पर कभी आपकी जन्म अथवा मृत्यु होती है। वहाँ पर आपके बने बनाए महल है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, और ना ही उनका तेज कभी कम पड़ सकता है। जमीन में से इतना तेज निकलता है मानो सोना भी उसके आगे कुछ ना हो। उस तेज के आगे, उस परमात्मा के रूप के आगे कोई भी चीज ना हो सकती। सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहाँ 5 तत्वों से बना हुआ है, वहाँ 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कई तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहाँ ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा, और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है, और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे, और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी भी कई कमरियां की हो, ऊपर नीचे हो है, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो, और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं।
कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड, या कोयले की खान है हम ढूंढ रहे हैं या सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका करया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं। उनके इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसी प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वारही गोरख